नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अल्टीमेट ज्ञान पर। मैं हूं भास्कर मिश्रा और आज हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 पे, जो कि अभी 3 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ है। 2017 में जब जीएसटी आया था तो कहा गया था कि भारत में ये सबसे बड़ा टैक्स का रिफॉर्म है, लेकिन अब 2025 में सरकार ने इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसे नाम दिया गया है जीएसटी 2.0। जीएसटी 2.0 दरअसल जीएसटी का नया और अपडेटेड वर्जन है। सरकार का मकसद है टैक्स सिस्टम को और आसान, पारदर्शी और आम आदमी के अनुकूल बनाना। ये लागू होने जा रहा है 22 सितंबर 2025 को, यानी नवरात्रि के पहले दिन से ये लागू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब जीएसटी पहले से ही था तो बदलाव की ज़रूरतें क्यों पड़ी। तो बदलाव की ज़रूरतें इसलिए पड़ी कि जैसा पिछले 8 सालों में देखा गया कि कई स्लैब्स और जटिल नियमों की वजह से लोगों को जीएसटी समझने और अपनाने में काफ़ी मुश्किलें आए। खासतौर से एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को तो कई बार रिफ़ंड और रिटर्न करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे सरकार को यह महसूस हुआ कि सिस्टम को सरल और जनहितैषी, जो लोगों को थोड़ा सा उपयोगी हो, उस तरह से बनाया जाए। तो जैसा आप सबको पहले ही पता है कि जीएसटी की पहले जो थी वो 4 प्रमुख स्लैब्स थी, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी लगाया जाता था। अब जीएसटी 2.0 में इसे और साफ और आसान किया गया है। अभी भी इसके 4 ही स्लैब हैं, जैसे कुछ ज़रूरी और बेसिक सामानों पे जीएसटी पूरी तरह से हटा दी गई है। तो अब 4 जो स्लैब हैं उसमें 0% है, 5% है, 18% और 40% है। बेसिक और ज़रूरी सामान जो थे उस पे से पूरी तरह से हटा दिया गया है। 5% जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उस पे रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर गुड्स जो थे उस पे 18% रखा गया है। जो लग्जरी और हानिकारक गुड्स हुआ करते थे उस पे 40% रखा गया है। इससे जनता को समझने में आसानी होगी और टैक्स की पारदर्शिता बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि इससे सस्ता क्या क्या होगा। जीएसटी 2.0 से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि सस्ती हो जाएंगी। तो जिन पे जीएसटी पूरी तरह से हटा गया है उसमें है दूध, पनीर, रोटी, अनाज, बुक्स और टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। इन सब में जीएसटी पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है। जो 5% के स्लैब में है उसमें बिस्किट, नमकीन, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, जो रोज़मर्रा में हमें इस्तेमाल करनी है उन पे 5% रखा गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और छोटे जो कार हैं उन पे 18% रखा गया है। यानी कि आम आदमी के बजट पर इसका सीधा और साफ तौर पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। पॉकेट फ्रेंडली थोड़ी सी जीएसटी अब बनाई गई है। अब इस बदलाव में कुछ चीज़ें महंगी भी हो जाएंगी, क्योंकि सरकार जो चाहती है उनका मानना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा देसी आइटम अपनाया जाए जो इंडिया में है, और जो हानिकारक है और लग्जरी आइटम्स है उनको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। तो जैसे सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स, लग्जरी कार्स, इन सब में जीएसटी जो है वो 40% रखा गया है। तो ये थोड़े से पहले से महंगे हो जाएंगे। हालांकि इनमें कुछ चीज़ों पे पहले से 12% सेस हुआ करता था, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में पहले से ही 28% जीएसटी थी प्लस कुछ सेस था, तो वो 40% के आसपास थी। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जब ये लागू होगा तो इसमें सेस ऐडेड है नहीं ऐडेड है, तो उस पर इमीडिएट इफेक्ट उस टाइम पे पता चलेगा कि ये महंगी होंगी या सेम रेट पे जाएंगी। उस टाइम पे सही पिक्चर सामने आएगी जैसे ही लागू होगा वो। अब
इसका सीधे तौर पे बिजनेस और इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए जो रिफ़ंड वगैरह में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन थोड़ा आसान कर दिया गया है। रिफ़ंड थोड़ा सा जल्दी और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी उसमें रखी गई है, तो पारदर्शिता रहेगी और अच्छे तरीके से उसको लागू किया जाएगा। डिस्प्यूट के लिए थोड़ा सा इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी चेंज की है, तो डिस्प्यूट भी थोड़े से जल्दी रिजॉल्व होंगे। अब आम जनता पे इसका ये असर होगा कि जो रोज़मर्रा की लगने वाले वस्तुएं थे, जैसे दूध रोटी, ये सब जो है, दूध रोटी, बिस्किट, नमकीन, शैम्पू, साबुन, जो डे टू डे यूज़ में हमको लगने वाली चीज़ें थी, इन पे थोड़ा सा काफ़ी सस्ता हो जाएगा। महंगाई पे थोड़ी सी कंट्रोल आएगी। 1 से 2% तक महंगाई कम होने की आशंका जताई जा रही है कि 1 से 2% तक महंगाई कम हो जाएगी। तो उपभोक्ता जो है वो थोड़ा सा खर्च करने के लिए थोड़े से और उत्साहित होंगे। थोड़ा सा इंडियन मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा इससे। अब गवर्नमेंट पे इस पे क्या असर है, सब अगर गवर्नमेंट सब सस्ता कर दे रही है तो इस पे उसका क्या असर होगा। तो इनका शॉर्ट टर्म में टैक्स कलेक्शन थोड़ा सा कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन लंबे समय में जैसे ही कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगी तो सरकार की आय वापस बढ़ सकती है। तो इनका लॉन्ग टर्म विज़न है कि लॉन्ग टर्म में ये थोड़ा सा कंज्यूमर का जो कंजप्शन है वो बढ़ाया जाएगा और उससे इनकम निकाली जाएगी। लेकिन अब इन सब में क्या है, हर सुधार के साथ कुछ चुनौतियां भी आती ही हैं। अब 40% टैक्स हुआ है तो उसमें से थोड़ा सा कुछ न कुछ इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है। अब इसमें राज्य और केंद्र के बीच में जो रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके बीच में भी थोड़ा सा इनका आपस में कुछ न कुछ खींचतान हो सकती है, उनको अपना उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। अब सिस्टम जैसे ही लागू होगा तो अब इसको पूरी तरह से मार्केट में लाने के लिए फिर से टेक्निकल और लीगल चुनौतियाँ होगी। जैसे बहुत सारी कंपनियों के पास इनबिल्ट उनके खुद के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एक पैटर्न में सेट होंगे। अब उनको नए तरीके से फिर से नया सॉफ्टवेयर अपडेट कराना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में टाइम लगेगा उसको। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आएंगे, नए जीएसटी आने के बाद भी थोड़े बहुत मार्केट में ऊपर नीचे चैलेंजेस आएंगे ही। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 एक बड़ा ऐतिहासिक कदम तो है। सरकार ने बहुत साहस भरा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे जनता को राहत मिलेगी और जो छोटे बिजनेस हैं उनको थोड़ी सी सुविधाएं ज़रूर मिलेंगी।